जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 1.2 पार्ट 2। पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन हल करवाएंगे और पार्ट 1 में हम आपको 1 से 7 तक हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 23, यानी दो संख्याएं हैं उनका HCF दिया है 23 और LCM दिया है 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। तो देखिए, दो संख्याओं का HCF दिया है आपका 23 और LCM आपका दिया है 162। तो एक संख्या दी है आपकी, यानी एक संख्या या पहली संख्या आपकी मान लो दिया है 54, नहीं 54 है 161। 161, एक मिनट क्वेश्चन ने कहा है 23, HCF दिया 23 और LCM दिया है आपका 1449। LCM आपका 1449 और एक संख्या दी है आपकी 161। तो दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर x मान लेते हैं हम। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके का जब सवाल आए तो आपको सूत्र पता है, पिछले वीडियो में बता भी रखें। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और हमको ज्ञात करना है दूसरी संख्या, तो हम पहले लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इस तरीके से सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर कर सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या आपकी दी 161, दूसरी संख्या x, HCF कितना दिया है 23 और LCM दिया आपका 1449। गुणे में 161 है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 161। तो x बराबर 23 गुणे 1449 बट्टा 161। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात क्या फंस रही, देखिए ध्यान से। 23 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 2 सत्ती 14 और 3 सत्ते 21, कट जाएगा। 23 से देखिए कट जाएगा, 23 सत्ती 161। 23 गुणे 7 से भाग करें, 7 रुक 21, 7 दूनी 14 और एक 7 रुक 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। हाँ ठीक, तो यहाँ पे कटेगा 23 से कम 23, 23 सत्ते 161। अब 7 से यहाँ भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49। जीरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल संख्या एक साथ में काट दी। जब भी डबल संख्या आप इकाई और दहाई की संख्या आप शुरुआत में काटेंगे तब तो जीरो नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप बीच में काट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कट रहा, तो आप बीच में जीरो जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना है वो क्या आएगा, 207 ही आपका राइट आंसर। अपनी किताब में मैच कर लीजिए। तो x का जो मान है मेरे भैया 207 ही आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखने में बहुत छोटा है तो हम आपको लिखकर ही बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020, 19, 2020, 2022 में आया भी है, और क्वेश्चन हम लगा भी दें तो आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन लगा लीजिएगा।
तो देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, और इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में आया भी है, हम आपको पेपर भी दिखा दें यहीं पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सी, देखिए ध्यान से, सी नंबर में दिया है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से पूछे, चाहे वो रूट 3 पूछे, चाहे रूट 2 पूछे, या रूट 5 या रूट 7, एक ही तरीका आपको अप्लाई करना। कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए व बी, आप पी और क्यू भी मान सकते हैं। ए व बी कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब ए बटे बी एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी कोई सह अभाज्य संख्या है, हम मान लिए कोई संख्याएं हैं, फिर ए बटे बी जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की कंपेयर हम किससे करेंगे, रूट 3 से करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए बटे बी बराबर रूट 3। अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए बटे बी बराबर रूट 3, दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भैया तो क्या आएगा 3। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारा जो 3 है वो इधर बी ए स्क्वायर के नीचे आ सकता है। तो 3 अगर ए स्क्वायर के नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बट्टा 3 बराबर बी स्क्वायर। अब थोड़ा और एक लॉजिक समझ लीजिए, देखिए 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे चूंकि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 3 ए को भी विभाजित करेगा, ये बात तो पक्की है, जब ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो ए को भी भाग करेगा। अब यहां पे मान लेंगे हम, माना ए बराबर, यहां पे 3 दिया है तो हम मान लेंगे ए बराबर 3 पी मान लेते हैं, 3 पी कोई संख्या हम मान लीजिएगा, या हम 3 एम मान लेते हैं। ए बराबर 3 एम मान लें हम, यहाँ पे 3 एम रखने पर, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, हमारा सूत्र क्या, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो ए की जगह क्या रखेंगे, 3m का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3 तिया 9m स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर बटे 9, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो m स्क्वायर का मान क्या हुआ, b स्क्वायर बट्टा 3, b स्क्वायर बट्टा 3। अब देखें यहां पर 3 ए स्क्वायर को भाग कर रहा, यहां पर 3 बी स्क्वायर को भी भाग कर रहा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 3 बी को भी विभाजित
करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है 2 अंक का जरूर आता है। √2, √3, √5, √7 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। और लगाने का प्रोसेस यहीं पे है। हमने यहाँ पे ए बी माना, आप पी क्यू मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी संख्या मान सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए ए का मान 3 हम रख लिए, आप 3 के भी रख सकते हैं, 3 जेड भी रख सकते हैं, 3 आर भी रख सकते हैं, जो इच्छा करें आपकी वो मान आप रख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से, तब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। नोट हो गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका है 20,570, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम? तो साइड में कर लेते हैं 20,570, लास्ट में 0 लगा, इसका मतलब हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 10, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 पच्चे 10, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, पच्चम 25। देखिए 2 संख्या यहाँ पे कट रही है तो पच्चम 25 और 5 एक यहाँ पे 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ पे कितने से कट रहा देखिए ध्यान से, 5 से नहीं कटेगा, 7 रू के 7 दूनी 14, 7 6 बचा 45, 7 6 42 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा तो 11 से कटेगा। 11 कम 11 9 बचा 95, 11 88, 7 बचा, हाँ ठीक है गुड। यहाँ पे 11 से विभाजित करेंगे तो 11 एक कम 11, 9 बचा 95, 11 88, यहाँ पे बचा आपका 7 तो हो गया 77, 11 सती 77। अब फिर इसको हम 11 से 11 एक कम 11, 11 सती 77, फिर काटेंगे हम इसको 17 से, 17 एक कम 17। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? तो देखिए 20,570 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। अब अभाज्य का मतलब संख्या एक बार रिपीट हो। कितनी बार रिपीट हो? एक बार। लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हुई वो 2 बार रिपीट हुई। तो 2 बार रिपीट है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की मतलब संख्या लिख देंगे 11 की घात 2। क्या लिख देंगे? संख्या 11 की घात 2, यानी 2 गुणे 5 गुणे 11 की घात 2 गुणे में 17। यही आपका राइट आंसर है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे, एक एक। अभी 1 अप्रैल नहीं आया है, 1 अप्रैल तक हम आपको 1.3 तक कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, 1.2, इसके बाद में एक प्रश्नावली और है 1.3। 1.3 नहीं है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, विविध प्रश्नावली, उसको भी हम हल कर देंगे। और आप लोगों को एनसीईआरटी का सिलेबस यदि आपको पढ़ना है तो आप लोगों का वीडियो इसके बाद आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, यानी ये वीडियो आपका 5 बजे और एनसीईआरटी का वीडियो आपको 5:30 बजे रोज रोज प्रोवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। 11 क्या कह रहा है? नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए।
x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, z का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x 2 बार टूटा 14 और y, फिर यहाँ पे 14 आपका टूटा है इस तरीके से, z और 7, z है ये, ठीक है। यहाँ पे ये टूटा है 3 और 5। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, 14 है, यहाँ पे 7 दी तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2, तो 7 दूनी 14, तो z का मान क्या मिला मेरे भैया 2। इतनी बात तो कन्फर्म। फिर देखिए यहाँ पे 3 और 5 की जब यहाँ गुणा हुई है तो यहाँ भी गुणा होगी, तो 3 5 6 15, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 15, तो y का मान क्या आया मेरे भैया 15। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15, इन दोनों को गुणा करना है, तो इन दोनों के गुणा करेंगे तो क्या 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 हासिल 6, 15 एकम 15 6 21, 210, यानी x का मान क्या हुआ 210, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इस तरीके से हल करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही लिख ले 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, मान क्या लेते हैं, माना पी व क्यू कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब p बटे q कोई परिमेय संख्या होगी, तब p बटे q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए p बटे q की तुलना करेंगे हम 2 माइनस रूट 3 से, तो p बटे q बराबर 2 माइनस रूट 3। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, p बटे q हमको एक अपरिमेय जो संख्या होगी यानी अंडर रूट वाली, उसको हमको क्या करना है, अकेले कर देना है। क्या करना है, इसको रिपीट से समझ लीजिए, उस संख्या को हम क्या करें, अकेले कर दें। तो अकेले कैसे करेंगे, देखो रूट 3, तो p बटे q प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3। अब यहाँ पे 13 गुणा करेंगे तो क्या, p एक कम p, 2q और 2 और q की गुणा करेंगे तो 2q बट्टा q बराबर रूट 3। अब देखिए माइनस यहाँ बहुत भद्दा लग रहा, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा, तो माइनस क्या करेंगे हम थोड़ा सा, या ऐसे ही लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भगा लेंगे हम इधर, तो इसको इस तरीके से, तो माइनस से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस 2q, यहाँ पे लिख देंगे माइनस से भाग करने पर p माइनस 2q बटा q बराबर रूट 3। भाग करेंगे तो क्या होगा, माइनस,
ठीक है, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार चेक कर लें हम, 2 माइनस पी बटा हाँ क्यू, 2 क्यू। देखिए माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस, 2 क्यू बटा क्यू बराबर √3। अब यहाँ पे प्लस वाली संख्या को हम पहले लिख लेंगे, प्लस वाली संख्या को इसलिए पहले लिख लेंगे कि प्लस की संख्या ज्यादा काउंट होती है। तो 2 क्यू माइनस पी बटा क्यू बराबर √3। हमारा सवाल हल हो गया। तो कैसे इसको लिखेंगे, 2 क्यू माइनस पी बटा क्यू परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे 2 क्यू माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। इन क्वेश्चनों में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, आराम से आप नोट कर लेंगे इसको और लगा भी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करके बताना कि √5 और √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर यहां मान लेते हैं, माना P व Q कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब P बटे Q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए P बटे Q की तुलना करेंगे हम √5 प्लस √3 से। तो √5 प्लस √3 बराबर P बटे Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे अकेली संख्या अगर होती, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर यदि अकेली संख्या होती तब तो हम डायरेक्ट पक्षांतर कर देते, लेकिन यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं वो रूढ़ में है। तो दोनों संख्याओं को रूढ़ में अगर यदि पाया जाए तो वहां पे क्या करना चाहिए, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे, √5 प्लस √3 बराबर P बट्टा Q, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2, √5 तियां 15 बराबर P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। 5 3 8 प्लस 2 √15
बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा हमें 2, तो क्या बचा 4 प्लस √15, 2 चक्कू 8, इसमें से निकला तो √15 ही बचा, बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। गुणे में 2 इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो क्या है बट्टे में 2, तो 4 प्लस √15 बराबर पी स्क्वायर बट्टे, गुणे में 2 है पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 2 क्यू स्क्वायर, प्लस का 4 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4, पी स्क्वायर बट्टा 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4, तिरक गुणा करेंगे यहाँ पे तो पी स्क्वायर 2 चक्कू 8 क्यू स्क्वायर बट्टा 2 क्यू एक कम 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर, जो संख्या दिख रही है आपको, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कोई रूट की संख्या नहीं लगी, इसीलिए ये क्या कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। परंतु √15 एक अपरिमेय संख्या, तो इसलिए पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटा, चूंकि पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप लोग इसको भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, इस तरीके से हम आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 13 तक इस वीडियो में कवर किए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आपको क्वेश्चन समझ आते हैं या नहीं आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।